तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों का ढोंग कभी ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए ना, इतना बड़ा कांड हो गया है और ये भगोड़ी पूजा लगातार किए जा रही है। मतलब करवाए जा रही है, क्योंकि ये तो करती नहीं है पूजा वूजा, क्योंकि इसके नहाने धोने का इसका बस का बात नहीं है। ये 3-4 दिन में एक दिन नहाती है। तो बुलाई है नीतू को पूजा करने के लिए, वहाँ पर चौखट पूजा वगैरह वगैरह करवाने के लिए नीतू को बुलाई हुई है। और ये नीतू वही है जिसकी लड़की को, भारती मीरा को, इस भगोड़ी ने हड़पा हुआ है। इसलिए उसको इतना ज़्यादा मतलब लल्लो चप्पो करती रहती है हर समय, एनी टाइम दिखेगा वो उसके साथ ही लगी पड़ी रहती है हमेशा। और वो भी इसके साथ चिपक चिपक के रहती है, क्योंकि उसको बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि वो थोड़ी गरीब है, घर में गई है, सिलाई विलाई करती है, अपना किसी तरह से गुजर बसर करती है, तो उसको थोड़े पैसे मिल जाते हैं इस भगोड़ी से। तो इसीलिए ये भगोड़ी जो है, और ये नीतू इसको बढ़िया से पोट पाट के रखती है, अपने पक्ष में करके रखती है, ताकि ये कभी मुंह ना खोले, कभी कुछ ऐसा नहीं। और साथ में ये भी हो जाता है कि मेरा अक्सर वीडियो बनाने के लिए भी मिल जाएगा। अभी 2-4 वीडियो बना के शूट करके रख लेगी, उसके बाद ये लोगों को बारी बारी से पब्लिश करते रहेगी। और देखिए ना, आज कैसा हुलिया बना के रखी है, जैसे लगता है कि मतलब इन लोगों में जो बुरके का कलर होता है ना, ब्लैक वाला, तो वही ब्लैक वाला, और पूरा विधवा वाला, ना सिंदूर, ना इसका मंगलसूत्र, ना लिपस्टिक लगाई हुई। हाँ, लिपस्टिक छूटेगा नहीं इसका, लेकिन एकदम विधवा वाला, जैसे ये लोग रहते हैं ना, मतलब शादीशुदा भी हो तो पता नहीं चलेगा कि शादीशुदा है। जैसे हिंदू में जैसे विधवा लोग रहती है, वैसे मुस्लिम में सधवा लोग रहती है, जिसका पति होता है। तो जस्ट उल्टा ये लोग का रहने का नेचर है, तो ये लोग ऐसे ही रहती है। इन लोगों का वही सब है दोस्तों, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे हमारे देश में कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। मैंने कहा था ना, एक भी उसका वीडियो नहीं आएगा जिसमें ये बोलेगी कि मुझे इस बात से दुख है। और ये खुद को कहती है मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और लोगों को सिर्फ ये करने का है। वैसे ये क्या हम बोले, हम लोग बोल बोल के थक गए हैं दोस्तों। इसके बारे में वीडियो बना करके ना हम लोग थक गए हैं। 3 साल होने चला, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकारों को भी हमने गरिया दिया इसके चक्कर में, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और सरकारें गाली इसलिए सुनती हैं क्योंकि सरकार इसके पक्ष में ही है, इसीलिए सरकार को सुनना पड़ता है। अब सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। इसको लग रहा, सरकार को लग रहा होगा कि ये छोटा प्यादा है। देखिए ना, उत्तराखंड में करीब दो महिलाएं पकड़ी गईं जो इसी तरह से हिंदू परिवार में शादी करके चुपचाप से रह रही थी। और भी लोग पकड़े गए जिनको डिपोर्ट कर दिया गया, और इनकी कार्रवाई हो रही है। इनको भी भेजा जाएगा, वो लाल बंगले भेजा जाएगा। लेकिन इस भगोड़ी के लिए कुछ नहीं। कम से कम हम तो सरकार से यही कहते हैं कि इस भगोड़ी को खुला ना छोड़ो। अगर आप इसे खुला छोड़ोगे तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इसको हर वक्त देखा गया है कि कैमरे के सामने भी जब ये इशारे वगैरह करते रहती है और किसी को भी संदेश मैसेज दे सकती है। ये जब ये खुला घूमेगी तो किसी को भी मैसेज कर सकती है ना। लेकिन सरकार इसको कम से कम इसको बंद रखते, क्या बोलते हैं उसको, डिटेंशन सेंटर में रखती, या तो इसको जेल में रखती। लेकिन नहीं, 2 पुलिस वालों को तैनात किया था, वो भी हटा दिया। सीसी कैमरा लगा था, वो भी हटा दिया। हमें तो इस पर पूरा शक है भाई, पूरे भारतवासियों को शक है कि ये भगोड़ी, ये ज़रूर कोई ना कोई जासूस है। ये नहीं हो सकती है, ये ओरिजिनल बंदी नहीं है। क्योंकि इसके शुरू से ही आप लक्षण इसके देखेंगे, जो भी पाकिस्तान से वीडियोस आए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो ये बिल्कुल भी एकदम संदिग्ध महिला लगती है। हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जो महिला है एकदम इनोसेंट है सो, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है एकदम शक करने वाले, एकदम सस्पिशियस है।
इसलिए हम पे इस पर शक है और सरकार से निवेदन करते हैं कि इस भगोड़ी का जरूर कोई ना कोई इलाज करिए। नहीं कर सकते हैं तो जनता को बोल दीजिए, जनता खुद इसका इलाज कर देगी। उल्टा हमारे देश में ऐसा कानून है कि विदेशियों को सुरक्षा दी जाती है और वो भी बहुत अच्छी सुरक्षा दी जाती है। उनको तो एक जैसे कहते हैं ना, मच्छर भी नहीं काटना चाहिए, उस तरह से इनको सुरक्षा दी जाती है कि इनको मच्छर भी नहीं काटे। हालांकि चलो इस सुविधा का अच्छा मतलब ये है, नियम है हमारे देश के लिए कि अच्छा कानून है, लेकिन ये गलत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। खासकर ये लोग ना हमेशा ना अच्छे कानून का गलत ही फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग खासकर जो भी चीज़ रहेगा, सरकार अगर गलती से बोल देना कि इतना इतना पैसा मिलेगा तो सबसे पहले यही लोग लाइन लगेगा, लेकिन वोट के समय ये लोग वोट नहीं देगा। लेकिन फिर भी सरकार ना इन लोगों को ही खुश करने में ही लगी हुई रहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को क्या दिलचस्पी है। अगर हिंदू का घर टूटा फूटा है ना तो हिंदू का नहीं मिलेगा, लेकिन इन लोगों को जरूर मिल जाएगा, ढूंढ ढूंढ के मिलेगा। जितने चूल्हे होंगे, जितने घर में शादीशुदा लड़के होंगे, सबको मिल जाएगा, चुन चुन के मिलेगा। हद है। स्कूलों में भी हम देखते हैं, स्कूल में भी इनको ही मिलता है, अल्पसंख्यक लोगों को, लेकिन जो बहुसंख्यक उनके लिए कोई सुविधा नहीं। हालांकि वो गरीब है अमीर है, इससे मतलब गरीब को भी नहीं मिलता है। वो अगर बहुसंख्यक है तो कोई सुविधा नहीं मिलता है। वो मर मर के टैक्स भरता है, मर मर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को वजीफा में भी नहीं मिलता है, कहीं से कुछ सुविधा नहीं मिलता। लेकिन इनको बहुत मिलता है जो सरकार को वोट नहीं देता। लेकिन सरकार चाहे अंदर वाले हों चाहे बाहर वालों घुसपैठिए हों, उनको एकदम मतलब घुसपैठिया है तो उसको सारा डॉक्यूमेंट्स बना करके देता जाएगा, हर डॉक्यूमेंट देता जाएगा। लेकिन वही हमारे में आएगा तो नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेगा। नाक रगड़ के मर जाइए, बनने वाला नहीं है भाई। सीधा हमारे लिए कंडीशन अप्लाई है, ये है वो है ये है। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए मुझे लगता है। और देखिए ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं हमारे ही स्टेट में इतने सारे घुस गए हैं, गंगा के रास्ते से घुस गए हैं बांग्लादेशी। बहुत यहाँ मिलेंगे बांग्लादेशी हमारे स्टेट में, और सरकार इनको एकदम इतना अच्छा इनको ट्रीट करती है, एकदम दामाद बना के रखी हुई है। क्यों भाई, इन बांग्लादेशियों को भेजना नहीं चाहिए क्या? हाँ, इनको इतनी सुविधा क्यों? और यहाँ के लोग भी सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, अपने घर में रख लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इनके रिश्तेदार कहाँ से आते हैं ना, बोलेंगे ये मेरा भाई है, मेरा फुफेरा भाई है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना है। अब झारखंड से है तो कह देगा बिहार से आया है, और बिहार में है तो कह देगा झारखंड से आया है, कहीं और से आया है, यूपी से आया है, एमपी से आया है। ऐसे करके रिश्तेदार बना करके रखे रहते हैं। मैं सब लोगों को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग गलत मत सोचिएगा। मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। अगर आप विदेशी को सपोर्ट कर रहे हो तो ये देश के ही खिलाफ है। अगर हम भी सपोर्ट करेंगे ना विदेशी का, तो समझ लीजिए हम भी देशद्रोही ही हैं। हम देश का हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये जानिए। क्योंकि जो देश के ओरिजिनल लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। अब ये भगोड़ी यहाँ पर आकर के घर बना रही है, और इसको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो किसी का हक तो मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है, बताइए। तो इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं दोस्तों, समझ गए? और कोई बात नहीं है। वैसे हम अपने देश वालों को सबको हम अपने भाई बंधु ही मानते हैं, लेकिन जो भाई बनने का काबिल ही नहीं, उसको क्यों हम भाई बनाने जाएंगे? बोलिए। कोई हम यहाँ पागल नहीं ना बैठे हैं कि जो हमको अपना नहीं मानेगा हम उसको अपना मानने जाएंगे। हालांकि हमारे समाज में सब एक दूसरे से अनुनैसरे संबंध रखते हैं। हमारा काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। सब जुड़े हुए एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप किसी से दूध लीजिएगा तो किसी को आप कुछ सामान दीजिएगा, ऐसा होता है। तो अनुनैसरे संबंध बना हुआ है। लेकिन इस संबंध को खराब करने वाले कुछ लोग होते हैं, मतलब क्या बोले हैं, सब्जी में नमक के जितना, यही लोग समाज को खराब करते हैं। बाकी लोगों से हमारा कोई शिकायत, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सच बता रहे दोस्तों।
क्योंकि जो लोग वाकई में अच्छे होते हैं वो अच्छे ही काम करेंगे और जो गलत होते हैं वो गलत ही काम करेंगे। ऐसे आपको पता है 100 में 1-8% आपको निकलेगा जो गंद फैलाता है, गंद फैलाने वाले लोग। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म देख करके लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गलत इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म देख करके सपोर्ट करते हैं कि हाँ मेरा धर्म वाला है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग अगर गलत है, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, हम उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, और यही चीज़ होना भी चाहिए। गलत को सपोर्ट करेंगे तो एक दिन आपके ही सर पे चढ़ के तांडव करेगा, इसलिए गलत को सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।